हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और मैंने उससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत है, सबकी न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है। तो लाइफ प्रोसेस में पहला स्टेप आपका था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी सजीव पदार्थ कोई भोजन करता है उसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। व्हेन वी टेक फूड, द फूड कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यूट्रिशन होता क्या है। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पे न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मीन्स न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ऑफ इनटेक मीन्स खाना या कोई भी पदार्थ अंदर लेना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाई ऑर्गेनिज्म इन द वेरियस लाइफ प्रोसेस। कोई भी लाइफ प्रोसेस में, किसी भी लाइफ प्रोसेस में कोई भी सजीव, बहुत सारे जो लाइफ प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, इन सब में क्या होता है कि यूटिलाइजेशन होता है किसका, जो भी पदार्थ किसी जीव ने खाया है, किसी जीव ने कोई पदार्थ खाया है उसका यूटिलाइजेशन होना, उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। द सब्सटेंस दैट नीडेड टू बी कीप देम लिविंग इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी सजीव के लिए आवश्यक होते हैं कि उनको वो जीवित रख सके। द सब्सटेंस दैट इज नीडेड, जिसकी जरूरत होती है, टू कीप मतलब रखने के लिए, लिविंग देम लिविंग मतलब उनको जीवित रखने के लिए, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और दोस्तों आप लोगों को तो ये मालूम चल गया कि हाँ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कि वो सब्सटेंस जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सजीव को जीवित रखने के लिए जरूरत होती है, बेसिक नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स वो कहलाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट्स? बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नंबर 2 ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिसमें जो है कार्बन कंपाउंड नहीं होते हैं। Inorganic nutrients are those nutrients in which carbon compound are not found, and organic nutrients are those type of nutrients in which carbon compound has found. It present, you can say is present and is not present. वाटर है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयोडीन है, इसमें जो है कार्बन के तत्व आपको नहीं मिलेंगे। और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें कार्बन के तत्व तो आपको मिलेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब क्या हैं आपके ऑर्गेनिक फूड हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, किसी भी सजीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक तत्व को ही हम लोग पोषक पदार्थ कह देते हैं, या न्यूट्रिएंट्स इंग्लिश में कह दिया जाता है। और जब हम भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, वही सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मीन जिसमें कार्बन कंपाउंड ना हो, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मीन जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो। ठीक, अब बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है, इनका एग्जाम्पल बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है एनर्जी फूड या एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट या एनर्जी गिविंग फूड। ठीक, एनर्जी फूड कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। इससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जब हम खाएंगे तो इससे हमको एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, रोटी में पाया जाएगा, चपाती और क्या कहते हैं पोटैटो में पाया जाएगा, और राइस में पाया जाता है। ठीक, तो दाल, चावल, रोटी, आलू, इन सब चीजों को आप खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगा। 75% कार्बोहाइड्रेट से हमको 75% एनर्जी मिल जाती है। 75% एनर्जी वी गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट, एंड फैट इज नोन एज एनर्जी बैंक। फैट आल्सो नोन एज एनर्जी बैंक। क्यों एनर्जी बैंक क्यों कहा जाता है, हमारे शरीर में फैट जो है वो स्टोर रहता है। जब हम
किसी दिन भोजन को नहीं कर पाते हैं, भोजन हमें नहीं मिलता है किसी दिन, तो क्या होता है कि जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर रहता है उसी फैट से जो है हमको एनर्जी मिल जाती है और हम सर्वाइव करते रहते हैं, हम अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे कि इस समय मान लो कोई रोजा का महीना चल रहा है, लोग जो है व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो क्या होता है कि वो दिन भर भोजन नहीं किए तो वो भी दिन भर क्या करते हैं, मूवमेंट बना रहता है, उनकी लाइफ प्रोसेस चल रही होती है, लेकिन कैसे, जो बॉडी में उनके फैट स्टोर है उससे जो है उनको एनर्जी मिलती रहती है। तो उसको फैट को क्या कह दिया जाता है, एनर्जी बैंक कहा जाता है। और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको जो है बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स हु हेल्प इन आवर बॉडी फॉर ग्रोइंग। छोटे बच्चों को इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं, और जो एडल्ट हो जाते हैं उनको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट इसकी होती रहती है। ठीक, तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल साल्ट भी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट ये सब क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक, प्रोटेक्टिव फूड, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। प्रोटेक्टिव मीन्स दोज न्यूट्रिएंट्स हु प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज फ्रॉम एनी अदर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्रकार के डिजीज से, इनको कहते हैं विटामिन एंड मिनरल। विटामिन में बहुत सारी विटामिन होती हैं, जैसे कि विटामिन ए, इसकी कमी से आपको डिफिशियंसी डिजीज होती है, कौन सी? रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। मैंने एक वीडियो विटामिन का बना दिया है, उसमें उसका पूरा केमिकल नेम और उससे विटामिन का सोर्स हमने उसमें बता दिया। सोर्स ऑफ विटामिन, केमिकल नेम एंड डिफिशियंसी डिजीज आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा। और जो मिनरल्स होते हैं इनमें, जैसे कि मिनरल्स में क्या है? आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो आयरन क्या करता है? आयरन हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आयरन हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। और जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इनको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये तो हो गया आपका न्यूट्रिशन, किसे कहा जाता है? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के टाइप्स हमने आपको बता दिया कि जो ये 2 टाइप्स के होते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे बड़ी बात है कि अब आप पढ़ेंगे इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कि किस तरीके से कोई भी लिविंग बीइंग है तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है। ठीक, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक होता है, नंबर 2 हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। तो यहाँ पे जो ऑटो लिखा है इसका मतलब होता है सेल्फ मीन ये अपना भोजन खुद ब खुद बना लेंगे, खुद ब खुद अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। और हेट्रो मीन्स होता है अदर। ठीक, हेट्रो मीन्स होता है अदर। ये जो हेट्रो मीन्स अदर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ये अपना भोजन खुद से पाएंगे, खुद से बना लेंगे। और हेटरोट्रॉफिक में होगा ये किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, किसी न किसी तरीके से ये दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। ये 2 तरीके के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पे लिखा है फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो मीन्स होता है केमिकल। ठीक, फोटो मीन्स होता है केमिकल, फोटो मीन्स होता है लाइट। जो लिविंग बीइंग, ऐसे लिविंग बीइंग जो अपना भोजन जो है लाइट मीन्स सोलर एनर्जी के हेल्प से बनाते हैं, उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लांट हो जाएंगे। और साइनोबैक्टीरिया भी अपना भोजन जो है सनलाइट के हेल्प से बनाता है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन कीमो मीन्स होता है केमिकल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद ब खुद तो बना रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से बना रहे हैं? केमिकल की मदद से बना रहे हैं, तो उसको कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक का बेस्ट एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये कहाँ पे पाया जाता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये जो
पल्स वाली जो दाल होता है, जो दाल होती है, जितनी भी दाल की फसलें पाई जाती हैं उनके जड़ में जो है ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये किस चीज में हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं किसमें पाई जाती हैं, सॉइल में पाई जाती। जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रो मीन्स होता है अदर, ये जो होते हैं अदर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें तीन हमने बताया आपको, सैप्रोजोइक, पैरासिटिक, होलोजोइक। जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हिंदी में बोलेंगे तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फंजाई, फंजाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक। और बैक्टीरिया भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। जो फंजाई होता है इसका सेलवाल इसमें भी प्रेजेंट होता है। सेलवाल जो होता है प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है फंजाई में। तो फंजाई में सेलवाल जो होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये पैरासाइट होते हैं, ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं किसी दूसरे से, ठीक है, विदाउट डूइंग देम, वो पता नहीं चलता है पैरासाइट को और ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि लीच हो गया, लाइस हो गया और वार्म हो गया, ठीक। और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे से ही अपना भोजन ये प्राप्त करेंगे और ये अपना भोजन कभी खुद नहीं बना पाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। और क्या है, कुछ एनिमल्स के भी ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कह दिया जाता है, ठीक। और जो फ्लेश वगैरह खाते हैं उनको कार्निवोरस कह दिया जाता है। और जो फ्लेश एंड प्लांट दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोरस कह दिया जाता है। तो सम ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोरस, पर रेयर केस ओनली फाइंड हर्बीवोरस, ओके। So human being is the best example of holozoic and amoeba is the best example of holozoic. Amoeba is also dependent on other animals, they cannot synthesize their own food. So mode of nutrition is of two types. First is autotrophic and second is heterotrophic. Autotrophic means होता है self, जो which animals who made our food by themselves known as autotrophic nutrition mode of nutrition. Photoautotrophic, chemoautotrophic, two types of autotrophic, chemo and photo. Chemo chemical, auto light. Then heterotrophic dependent on other animals, okay. Saprophytic, parasitic, holozoic. Fungi, the cell wall of fungi made up of chitin. You must remember that fungi cell wall is made up of chitin, okay. थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा किसके साथ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।